वबरकातुहू तलबा व तालिबात, आज हम अफसाना इबरत के सवालात के जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। पहला सवाल है, पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों बेजार थे? पंडित चंद्रधर अपने पेशे से इसलिए बेजार थे क्योंकि उनको महीने की तनख्वाह सिर्फ 15 रुपये मिलती थी, जिससे उसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे, इसीलिए वो अपने पेशे से बेजार थे। दूसरा क्वेश्चन है, दारोगा का पंडित चंद्रधर के साथ कैसा बर्ताव था? दारोगा का पंडित चंद्रधर के साथ बराबरी का बर्ताव था। अगर जो वो एक तरफ उसको तरकारियां और दूध बेचते थे, लेकिन दूसरी तरफ पंडित चंद्रधर को उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, उनकी निगरानी करनी पड़ती थी। तीसरा क्वेश्चन है कि दौरान सफर दारोगा के साथ पेश आया वाक़ा अपने अल्फाज में लिखिए। दारोगा जी जिस डब्बे में सवार हुए उसमें दो ऐसे आदमी भी थे जिनमें से एक को 25 रुपये दारोगा ने रिश्वत लिए थे और दूसरे को एक मेले में डंडे से मारा था। इन दोनों ने उसको खूब सताया और उसका सामान उठा कर फेंक दिया, जिसकी वजह से मजबूरन दारोगा जी को दूसरे डब्बे में सवार होना पड़ा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, कृपा शंकर ने पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी के साथ कैसा बर्ताव किया? कृपा शंकर ने इन तीनों के साथ अच्छा बर्ताव किया। कृपा शंकर ने उन तीनों के साथ अच्छा बर्ताव किया। उनको अपने घर लिया और उनके खाने का भी इंतजाम किया और उनके आराम का भी खास ख्याल रखा। तो कृपा शंकर ने तीनों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। इसके बाद है पांचवा, पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का किस तरह एहसास हुआ? पंडित चंद्रधर ने जब अपने दो दोस्तों का बुरा हाल देखा, एक तरफ दारोगा जी को रेल में बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ मुंशी जी को अस्पताल में बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तो जब इन्होंने इन दोनों का हाल देखा, क्योंकि उन्होंने अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से पंडित चंद्रधर को इसके मुकाबले में जो उसके शागिर्द ने उनको अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया और उनके रहने का इंतजाम किया, जिसकी वजह से पंडित चंद्रधर की आंखें खुल गई और उसको अपने पेशे की अजमत का एहसास हुआ। इस अफसाने का नाम इबरत क्यों रखा गया? इबरत के माने है सबक हासिल करना। इसमें पंडित चंद्रधर को अपने दो साथियों के जरिए से, जिन्होंने अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया और इनको खूब बेइज्जती का सामना करना पड़ा, इन दोनों किरदारों के जरिए से पंडित चंद्रधर को इबरत हासिल होती है। इसी तरीके से इस अफसाने का नाम इबरत रखा गया। इसके बाद है इसका ग्रामर जो है मुरक्कबी तौसीफी। मुरक्कबी तौसीफी, चूंकि इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि मुरक्कब, मुरक्कबी इजाफी, अब है आज मुरक्कबी तौसीफी। मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं वो मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। जो सिफत से मिलकर बने उसको हम कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी। सिफत जो होता है, सिफत कहते हैं जो किसी, इन्हें वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या कोई हालत या कैफियत बयान करे, उसको हम सिफत कहते हैं। मौसूफ कहते हैं जिस इस्म की सिफत बयान की जाए। मिसाल यहाँ पर 2-3 मिसाल मैंने यहाँ दी है। चालाक कौवा, इसमें चालाक है सिफत और कौवा है मौसूफ। इसी तरीके से सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद है सिफत और घोड़ा है मौसूफ। और ठंडा है सिफत और पानी है मौसूफ। इस तरीके से मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं वो मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। तो इस तरीके से जो इबरत है, इसके सवाल कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से ये समझ लिया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो ये पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रशीद सर।